नियम में पक्का होना बहुत जरूरी है, नियम की दृढ़ता बहुत जरूरी है। चाहे जैसी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, नियम नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेम जगावे प्रेम को। नियम ही भगवत प्रेम को जागृत करेगा, नियम अवश्य है। गही एक टेक फेर उरते न टरी है। बहुत भगवान लीला कर देते हैं। दो हजार नहीं, 96 या 97 की बात है, 97 की बात है, 1997। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ने, खाक चौक वाले महाराज जी ने हमको कलकत्ता भेजा। वैसे 95 भी गए, 96 भी गए। तो 97 में जब कलकत्ता गए तो मथुरा से टिकट अकेला करा दिया, हमारे साथ कोई नहीं था। तूफान गाड़ी में टिकट, तूफान चलती थी, अब भी चलती पता नहीं, बड़ी लेट लपेट चलने वाली गाड़ी। नाम तो उसका तूफान है, लेकिन वो तूफान जैसी नहीं चलती। तो तूफान गाड़ी में हमारा टिकट महाराज जी ने करा दिया और कहा नहीं अकेले जाओ। हमने कहा महाराज जी 1 महीना के लिए जाना है। अरे जंगल में शेर अकेले ही रहते, उनके सामने बोल सकते नहीं, जंगल में सिंह अकेला ही होता, जाओ। जो आ गया चले। अब हमारे साथ ठाकुर जी ज्यादा नहीं रहते थे, थोड़े एक संपुट में वो पहाड़ी बाबा ने, गुरुदेव भगवान ने जो शालिग्राम जी दिए थे वे रहते थे। एक छोटे से गिरिराज जी और शालिग्राम जी, एक छोटे से शंकर जी, इतना संपुट में रहते थे। अब गाड़ी इतनी लेट हो गई कि साथ वाला पानी भी, गर्मी का समय था, पी लिया, खत्म हो गया। अब ट्रेन का पानी नहीं पीते, बिना स्नान के, बिना चरणामृत कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। और कलकत्ता पहुंची लगभग 37-38 घंटे में तूफान पहुंची कलकत्ता, ये हालत थी। बिहार में तो इतनी लेट के जगह जगह गाड़ी खड़ी। तो वैसे हमको दिन में ही पहुंच जाना था कलकत्ता, लेकिन आज 12-1 यहीं बज गया। ये पटना से आसपास कहीं की बात होगी, स्थल स्मरण में नहीं है। तूफान इधर ही होके जाती थी। तो इतनी जोर की प्यास लगी, तालू चिपकने लग गया और मन में हमारे यह आया कि प्राण बचाने के लिए रेल का जो शौचालय के पास वाला जो बाइस स्टेशन वाला जो पानी, वो पी के प्राण बचाना पड़ेगा। इतनी जोर की प्यास लगी, ऐसी प्यास कभी लगी नहीं। अब पानी बाहर का पीते नहीं, अब तो भगवत कृपा से गंगा जल ही पीते हैं, दूसरा जल ही नहीं लेते। उस समय हैंड पंप का या कुआं का या अपने कमंडल में जहाँ से चले वहाँ से जल भर के चलते, वो जल ले लेते थे। और जल तो समाप्त हो गया। मन में हमारे यह आया कि ये गाड़ी जगह जगह तो रुकी रही है, अब पानी से बहुत परेशान हैं, प्यास बहुत जोर की लग रही है, बिना स्नान के, बिना ठाकुर जी का चरणामृत लिए पानी पी नहीं सकते, पानी भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो ये जगह जगह खड़ी तो हो ही रही है। भगवान कुछ ऐसी कृपा करें, कहीं ऐसी जगह ये ट्रेन खड़ी हो जाए जहाँ ज़्यादा नहीं तो कम से कम हैंड पंप हो और हनुमान जी का मंदिर रेलवे लाइन के सहारे हो, तो वहीं तुरंत उतर जाएंगे और स्नान करके ठाकुर जी को, शालिग्राम जी की पूजा में देर ज़्यादा नहीं लगती, धो के पी लो, दिखा के खा लो। तो हमने कहा चलो शालिग्राम जी को जल्दी से स्नान करा लेंगे और चरणामृत लेके पहले पानी पी लेंगे, ऐसा मन में विचार किया। तो महाराज जी विचित्र लीला ठाकुर जी की, सोच ही रहे थे कि ऐसी ही जगह जो कल्पना थी महाराज जी, किशोरी शरण जी महाराज, जो कल्पना थी उसी के अनुरूप
जैसे ये रेलवे लाइन है और वहाँ वो माता जी बैठी हैं, उस पंक्ति में उतनी दूरी पर एक जो है हनुमान जी की मढ़ी बनी हुई है, सामने टीन सेट पड़ा हुआ है और बढ़िया सुंदर फूल खिले हुए हैं, खूब हरी भरी तुलसी लगी है और सामने हैंड पंप है। मैंने कहा भाई तो ठाकुर जी ने तो आनंद कर दिया, बहुत बढ़िया हुआ, चलो। तो तुरंत वो गाड़ी वहीं खड़ी हो गई, तुरंत डिब्बा से उतरे और उतरक अपना कमंडल लेके ठाकुर जी लेके, वो सब सामान ट्रेन में, एक थैला ही था, ज़्यादा सामान नहीं था, वो ट्रेन में ही, और अपना आवश्यक सामान लेके उतरे और उतर के पहले कमंडल भर के जल मैदान में गए और बढ़िया प्रभाती किए, वहाँ कमंडल से 10-20 कमंडल स्नान किए और गाड़ी खड़ी, हम सोचे जब चलने लगेगी तब भगेंगे, तो वहीं स्नान करके कपड़ा बदल के ठाकुर जी की सेवा, खूब फूल तुलसी चढ़ाया। और यही तो ट्रेन खड़ी है, तो मन में सोचा कि जब करते करते भी ट्रेन चालू होगी तो कोई बात नहीं, जब करते करते बैठ जाएंगे, पर वहाँ डिब्बा में सब आते जाते हैं, अशुद्ध रहता, यहाँ बढ़िया हनुमान जी के सामने बैठे हैं। द्विचित तो थोड़े रहे, ट्रेन दृष्टि तो ट्रेन पर थी, लेकिन भगवान की विचित्र लीला आज भी हम स्मरण करते हैं। लगभग 1 घंटे से ऊपर, 1-1.5 घंटे ट्रेन खड़ी रह गई। सारा नियम जब पूरा हो गया, जप का, पाठ का, जल पी लिया, साथ में पेड़ा थे, भोग लगा के पेड़ा भी खा लिया, और खूब बढ़िया मीठा पानी, यहाँ खारा पानी तो बिहार में होता नहीं, पानी तो यहाँ का बहुत अच्छा है, सुंदर पानी पिया, एकदम बढ़िया हो गए। जब मन में सोचा कि अब सब नियम तो हो ही गया, अब कहीं ट्रेन चलेगी तो भागना दौड़ना पड़ेगा, डिब्बा में ही चल के बैठते हैं। तो जैसे ही अपना कमंडल आसन लेके जैसे ही डिब्बा में बैठे, 5 मिनट भी नहीं हुआ और गाड़ी ने हॉर्न दिया और गाड़ी चल पड़ी। लौटकर हमने महाराज जी को बताया तो महाराज जी ने कहा कि देखो, ये केवल और ठाकुर जी ने यह अनुभव कराया कि तुम अपना विचार पक्का रखो, हमारी व्यवस्था सब जगह तैयार है, हमारी व्यवस्था सब। हम लोग नियम में बिल्कुल दृढ़ता नहीं रखते, और दोष किसको देते हैं? दोष भगवान को देते हैं। क्या करें, भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम क्या कर रहे हो? ईमानदारी से आधा घंटे भी भगवान को देते हो क्या? नहीं देते। साधन में प्रमाद मत करो, सेवा में प्रमाद मत करो, भजन में प्रमाद मत करो। एक बार भोजन छूट जाए, विश्राम छूट जाए, पर अपना नियम न छूटे, ये पक्का करो। यदि इसी जन्म में कल्याण चाहते हो तो